धोखा दे रहा? अच्छा, तुमने धोखाबाज बना लिया है सर? कैसे हमको धोखा नहीं देना? हाथी दियो ना माने धोखा दियो ना। क्या बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो? तुम लोग निकालो कोई बात, तो अगर आ जाए तो सब कोई को अपने आप ही आ जाते हैं। गाना आ जाते हैं, कविता आ जाती है, स्तव आ जाते हैं, प्रार्थना आ जाती है, अपने आप। स्वयं प्रकाश है ना, स्वयं भगवान सर्वत्र स्वयं प्रकाश रहा है, तो जो रूप में जहाँ प्रकट होते हैं, यह बात है। आप तो धोखा ही देती है। हाँ, तो भगवान ने जो माया का रच रखा है, ये क्या धोखा है? विशाल विश्व को माया ने रखा है, मानते हैं कि भगवान प्यारे हैं, दूसरी दुनिया से हम प्यार करते हैं, ये धोखा नहीं है भगवान का? किसको धोखा दे रहा? सबसे आप जाते हैं, भगवान अच्छे हैं, प्यारे हैं, फिर भी आप भगवान की बात हो नहीं पाते, और भगवान लोग कहते हैं कि भगवान की माया ही लेके है, पहुँचने नहीं देते, तो कैसी बात है? नहीं, धोखाबाज जो आता है ना, धोखाबाज का मामला यही है जो किसको धोखा दे, है नहीं? धोखा देने वाला भी तो देने वाला, आज धोखा आज जिसको दे, है ना? तो इसीलिए किसको धोखा दे? अगर कहा जाए सर्वत्र एकमात्र भगवान, और भगवान सिवाय और कुछ है ही नहीं, है नहीं? ये जो शब्द कह रहा जो कुछ है ही नहीं, ये भी भगवान का ही सारा सब कुछ है। तो इसीलिए बात है इसके बीच में, भगवान सिवाय जो कुछ है ही नहीं, तो किसको धोखा देंगे? इसलिए तुमको कुछ पूछा था। वो ज्ञान तो नहीं है ना, भगवान सिवाय कुछ है नहीं, वो ज्ञान नहीं है, यही तो धोखा हो सकता है, मतलब यही पता है। बड़ी सुंदर बात कहा तुमने। सुंदर बात यही है कि जो धोखा का बाद आते हैं वो पर्दा में आता है, अज्ञान में आता है। जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, वहाँ तो कोई पर्दा का बात आता ही नहीं। पर्दा माने पर द्वार, दूसरा का द्वार, पर माने अपना, और पर अपना तब, पर तो दूसरा है, और पर्दा, पर्दा माने आवरण, अज्ञान। अच्छा, कैसे सुंदर भगवान का राष्ट्र विधान। ये जो पर्दा है, आवरण है, आवृत, किसको आवृत कर रहा? आवरण किसके ऊपर? बोलो नारायण। सन्यासी, दंडी सन्यासी है। आवरण किसको दे? लेकिन भगवान का, तुम जो बोलते हैं ना, अगर इसी को पूछो, सच्चा बात यही है, जैसा तुम लोग कहा ना, कल्पना मात्र जगत सृष्टि। कल्पना मात्र जगत, किस कल्पना? किनको कल्पना? बोलो, उत्तर दो। जो कहते हैं वहाँ कल्पना मात्र जगत सृष्टि, उनको पूछना चाहिए, मुझे तो पता नहीं है कल्पना मात्र जगत सृष्टि होता है, कैसे काम करना? धोखा का रास्ता तुम नहीं लेना। क्यों? तुम भी एमए है, शास्त्री पास है, पंडित है, तुम्हारा जो शास्त्रीय विचार है उससे बोलो, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए कहा जो रास्ता तुम नहीं लेना, तुम्हारा जितना आए इतना तो कहो। तो ब्रह्मों ने अपने अधिष्ठान में कल्पना होती है, जो अधिष्ठान है, जो भगवान है, कल्पना जगत की उसी में होती है, मतलब इसकी कल्पना ब्रह्म में हो सकती है, भगवान जगत उसमें होती है। तो कल्पना अगर कहा जाए, कल्पना मात्र जगत सृष्टि, जहाँ कल्पना का प्रकाश हुआ है वहाँ जगत है, ठीक है ना? जगत माने जो गति है, और जीव माने जो बंधन है, तो और जीव और जगत, जीव ना होए तो गति कहाँ होए? क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो तुमने पढ़ी लिखी है, पूछता भी है हम पंडितों के सामने बिल्कुल लेखा पढ़ा जहाँ नहीं है वहाँ बात करना है। तो बात यही है, जो जीव और जगत, तो जीव ने जो बंधन में रहा, और जगत माने गति। अच्छा, जीव और जगत का अंतर्गत में
जीव का अंतर्गत में ही, कर्म का अंतर्गत में ही तुम्हारा गति चलता है नहीं? अगर गति कहाँ चले गई? क्यों? एकमात्र भगवान का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप तो आत्म स्वरूप तो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, द्वितीय का अस्तित्व है ही नहीं, द्वितीय नहीं है अगर कहो तो कहाँ चले गए? जीव का अंतर्गत जो बंधन में रहा है वो छूटने का इच्छा करती है नहीं? तो इसीलिए चरी जी का है। तो जो शिष्ट कल्पना मात्र जगत शिष्ट, जगत जीव जगत शिष्ट। तो जहाँ जीव जगत का प्रकाश है वही बंधन रहती है, वही आवरण रहती है, वो पर्दा रहती है। और धोखा शब्द जो कहा है वही धोखा शब्द रहती है। क्यों? बात यही है ना। और इसी तरीका नहीं होने से ये जो खेल है, खेल चलेगी कैसे? है नहीं? सत्य और झूठ है नहीं? अलग हो गया सत्य और झूठ। और सत्य और झूठ असली अगर स्वरूप माना जाए तो ज्ञान स्वरूप जहाँ है, आत्मस्वरूप जहाँ है, एकमात्र भगवान जहाँ है, वही प्रश्न आता है जो किसको है नहीं? एकमात्र जो वही है किसको? इसीलिए किसको शब्द कौन किसको आवरण करती है, देती है, किसका ऊपर आती है, इसलिए बात होता है। अच्छा, अभी कैसे सुंदर एक बात देखो, भगवान का कल्पना से जगत जीव जगत का सृष्टि है, तो इसके बीच में साफ बात हुई है एक भगवान ही है कि उन्हीं से जो कल्पना मात्र जगत सृष्टि है, जीव सृष्टि है, और जो क्रिया है, जो कुछ कहो तो तत्व वही है कि नहीं? एक भगवान ही है। अच्छा, इसके बीच में एक बात आती है, जब तक स्वरूप आत्मस्वरूप क्या ज्ञान स्वरूप एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जब तक परम स्थिति जब तक नहीं है तब तक क्या होते हैं? तब तक तुम्हारा भाग होते हैं। क्या जीव जगत का अंतर्गत में ये जो जीव है, एक गति का क्या लक्षण है, एक गति क्यों होते हैं, क्या कारण है? गति का अनंत रूप, गति भी अनंत रूप, और जीव का भी अनंत रूप है कि नहीं? एक जीव और अनंत जीव। जैसा एक बीज का अंतर्गत में सदा ये सभी कहते हैं, बीज का अंतर्गत में एक बीज है, कैसे सुंदर। एक का अंतर्गत में क्या रहा? अनंत वृक्ष, अनंत बीज रहा कि उससे जो प्रकाश होता है, उससे जो प्रकाश होता है, बीज जो माँ का साथ, माटी का साथ जोग होता है, माटी कैसे सुंदर नाम लग दिया, माँ, माटी, माई, उनका साथ जो बीज का संयोग होता है, संयोग होने से ही उन्होंने क्या अपने को प्रकाश कर देती है। और यहाँ भी जितना है माँ का पिता का ही प्रकाश है जो है, तो देखो उनका साथ संयोग होने से ही जब प्रकाश होता है, जब फूल हुआ, पत्ती, वृक्ष हुआ, फूल हुआ, पत्ती हुआ, पत्ती हुआ, फूल हुआ, सब कुछ जो हुआ है, फिर बीज हुआ, फिर क्या होते हैं बीज, फिर अपने को जब पक जाते हैं, पूर्ण प्रकाश हो जाते हैं, बस अपने वृक्ष से छोड़ दिया जाता है। ये लक्षण दिखाते हैं, ये लक्षण में तुम लोग सीखो, मामला वही है। तुम में क्या है, इन्हें सदाई शरीर कहती है, देखो वृक्ष का तल में बैठो। इसका बीज में एक ने कहा था, माँ हमारा घर में वृक्ष नहीं है। ऐसे क्या कहने का मतलब यही थे कि वृक्ष माने जैसा जीव जगत कहाँ है, जीव जगत के अंतर्गत में जीवात्मा, जीवात्मा का जो स्वभाव तो हो ही रहा, और फिर क्या है महात्मा, महान को पाने के लिए, महान स्थिति होने के लिए, महान जो हो गया उसके महान महात्मा, और परमात्मा स्वरूप जो कोई महात्मा परमात्मा स्वरूप उस स्थिति, उस स्पर्श पाके जो स्थिति हो जाता है परमात्मा स्वरूप, वही हुआ महावृक्ष। तो वो महावृक्ष का पास जाने से क्या होते हैं, जैसे ऐसे वृक्षों का पास जाने से उसको स्वभाव छाया देना, और क्या देना है, और देना है तल में बैठो जो पकी हुई परिपूर्ण जिससे उन्होंने प्रकाश हुआ फल देना है। इसीलिए इसलिए कहा वृक्ष का तल में बैठो, उन्हें वृक्ष का बात लेके कहा। अच्छा, तो बात यही है, ये जो फल स्वरूप है, बीज स्वरूप है, एक देती है और एक में अनंत रहेगा,
और अनंत का बीज में क्या रहेगा? अनंत अनंत तुम्हारा एक पत्ती, कितना पत्ती हुआ, फिर एक बीज हुआ, फिर एक बीज, एक है अनंत, एक है अनंत, और एक एक इसमें लक्ष्य में क्यों वृक्ष होने से होते हैं, सबको कहती एक लक्ष्य हो, एक लक्ष्य हो, तो उसमें देखती है अनंत लक्ष्य। क्यों? वृक्ष का बीज में भी तेरी का रह जाते हैं, जगह जगह में फल होता है, और जड़ से लेकर वृक्ष तक जहां खुदी चाहे वहीं वृक्ष निकाल के फल दे सकते हैं। तो सारा वृक्ष ही फल स्वरूप, बीज स्वरूप, अनंत स्वरूप, और क्या है? एक है कि नहीं? तो एक ब्रह्म जो नास्ति, एक परमात्मा ही है, एक भगवान ही है कि नहीं? है कि नहीं? तो यही समझने के लिए, प्रकाश होने के लिए, ये जो धोखा ये शब्द आया है, प्रकाश होने के लिए कोई कोई क्या लेते हैं, कोई कोई वैष्णव जो है वैष्णव मत लेती है, शाक्त जो है शाक्त मत लेती है, शैव मत लेती है, और अद्वैत वेदांत मत लेती है, और कर्म है नहीं, कर्म का तरीका लेती है। तो इसमें अनंत तरीका रहा, जैसा कहा ना, जो प्रकाश नहीं है कैसा हुए, यही तो शब्द है तुम लोग को। तो इसके बीच में शरीर को वही बात रहा है। ये जो जीव जगत का अंतर्गत एक बात दिमाग में पक्का रखना चाहिए, जो उन्होंने कल्पमात्र इसी सृष्टि हुआ है, यही प्रकाश है, जिनका कल्पना उन्हीं सदा नित्य सब में प्रकाशित रहा। कैसे रूप से प्रकाश रहा? गति रूप से रहा, जीव बंधन रूप से रहा, और मुक्त रूप से रहा। अच्छा, इसके बीज में क्या रहा? जैसे बीज, वृक्ष में बीज है, बीज में वृक्ष है, तो वृक्ष देखो उसको सारा अंग में ही बीज स्वरूप रहा है, और बीज का अंतर्गत में अनंत बीज रह गया, वृक्ष में भी अनंत रह गया, अंत नहीं होते और एक भी नष्ट नहीं होता है, एक भी नष्ट नहीं होते और अनंत भी नष्ट नहीं होते, सही रहेगा। यही समझना चाहिए। जो कल्पना मात्र भगवान का शिष्ट है, ये तो एकमात्र भगवान ही है, और सिवाय कोई है ही नहीं। इसी का बीज में अगर जिसको जो मत क्यों दो मानुष है, एक मानुष दूसरे का मत नहीं है, एक माँ का कई बच्चा है, एक, और एक वृक्ष का कितना फल फूल पत्ती है, दो उसका साथ मिलता नहीं, लेकिन इसका साथ मिल रहती है। हाँ, आम पत्रई है, क्या बिल्ल पत्रई है, क्या तुलसी पत्रई है, ये रहती है। इसके बीज में इसीलिए कहा जाता है कि एक और अनंत सदा सब में मौजूद है। अच्छा, इसके लिए जन, ये जो जन है, जन में कहती हैं, जन में कौन है? जनार्दन, इसलिए जन शब्द आ गया। इसलिए तो पढ़ी लिखी नहीं है, उल्टा पुल्टा कहे तो तुम लोग थोड़ा हंस तो के कम से कम। तो इसीलिए बात होती है, एक जन जो है, एक जन में क्या रखा है? जनार्दन, और जन छुड़ती भी जो कुछ है जनार्दनी है, एकमात्र वही है, वो सिवाय और कोई है ही नहीं। अगर जैसा तुम एक बूंद भी समुद्र का जल ले आओ, तभी कहोगे एक समुद्र जल, ये तो बंद नहीं होगा, है नहीं? समुद्र का जल बंद नहीं होएगे, गंगा जल बंद नहीं होएगे, तो इसमें क्या है? भगवान ही है एकमात्र। एक दिमाग में पक्का रखना चाहिए, रख के क्रिया गति का बीज में जो लाइन जो पसंद करती हैं, उसी स्वरूप में करने के लिए पकड़ लेना चाहिए। और पकड़ने का ऐसा होना चाहिए, जो काल करो तो आज करो, आज करो तो आज से शुरू करो, तो मुहूर्त भी कौन जाने ना दो, टाइम जाने ना दो, टाइम को पकड़ लो, पकड़ के जो हमारा बैठा समय हम नष्ट नहीं करूंगा। हर समय अगर नाम रूप अच्छा लगे, भगवान नाम बिना मैं नहीं रहूंगा, क्यों? हमारा भी नाम है। देखो, भगवान कल्पनावत जगत सृष्टि, हमारे भी एक नाम रख दिया, एक रूप रख दिया, तो भगवान भी नाम भी तो रूप भी है, वो दिखाई देते तेरे जैसा है, मेरे नित्य रूप है, मेरे नित्य नाम है, जो नाम लेने से हमको पाया जाएगी, जो रूप का आश्रय लेने से हमको पाया जाएगी। इसीलिए तुमको देते हुए भी
क्षणभंग रहते हुए भी, देते हुए भी असली चीज सब कुछ अंदर में मौजूद रखा है। इसको पकड़ लेना चाहिए। नाम रूप ज्ञान करके तो चले और कि कर्म मार्ग में चले, कर्म करो, कर्म करते करते ऐसी कर्म होना चाहिए जो कर्म अकर्म का कोई सवाल ही ना आए। तो क्या है, जो एक क्रिया स्वरूप है, भगवान कहते हैं जैसे भगवान के स्वरूप का बात आया, नित्य स्वरूप का बात आया, क्रिया स्वरूप भी है, क्रिया स्वरूप भी है नित्य। वो जो नित्य क्रिया है, नित्य स्वरूप है, इसीलिए कहते हैं शक्ति। जो शक्ति कहते हैं ना, शक्ति महाशक्ति कहते हैं। कारण क्या है, महाशक्ति जो क्रिया शक्ति में मौजूद रहा है, नित्य शक्ति, वो शक्ति पहुंचने से क्या होगा, कैसे सुंदर भगवान के विधान, और शक्ति में अगर तुम पहुंचोगे और महाशक्ति का स्पर्श हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो सारा क्रिया हो रहा, क्रिया तुम ही हो, वो प्रकाश करके छोड़ा देगी, तुमको करना ही पड़ेगा। वो जो इसीलिए आद्यशक्ति महाशक्ति जो है, उनको वो शक्ति को होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। स्पर्श से सारा सब में देखते हैं, वो बिना और कुछ है ही नहीं, यही पाओगे। देखो भगवान कैसे सुंदर रखा। और देखो जैसा शिव, परम शिव, पर ब्रह्म है कि नहीं, आत्मा, आत्मस्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो अगर तुम अद्वैत लाइन से जाओगे, अगर इसी लाइन में जाओगे, या नहीं, नेति नेति नेति, वो भी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं करते करते कहा, जहाँ नित्य है हुआ तुमको स्पर्श होने मात्र देखो, अरे वही तो है और तो कुछ है ही नहीं, वही एकमात्र आ जाते हैं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा ही है, वही आ जाते हैं। देखिए उस सिवा कोई है ही नहीं। कल्पना किसको कल्पना, क्योंकि वो स्वरूप क्या है। और जैसे स्वरूप का बात पूछा ने, बोला ना, जैसे मैं मालूम नहीं, पता नहीं, इसीलिए बात को आया, तुम्हारा बात तुम ही सुन रहा, इसीलिए बात हुआ। देखो अद्वैत लाइन से चलो, नाम रूप से अद्वैत लाइन से क्रिया जो क्रिया नित्य जोग जो रहा है, जो क्रिया से वो नित्य जोग रहा, वो स्पर्श हो जाए, वो महायोगी कहा जाते। इसीलिए योगेश्वर भगवान का कहते कि नहीं, योगेश्वर कहती है, इसको श्री कृष्ण कहती हैं, रामचंद्र श्री रामचंद्र कहती हैं, और शिव जी को कहती हैं। योगेश्वर क्यों कहे, नित्य युक्त जो रहा है, वो स्पर्श करिए, जो रास्ता में चलने से जो तरीका ले लो, उसी तरीके से और स्पर्श होने से जो नित्य योगी है, तो तुम्हारा में जो है वो प्रकट हो जाएगी। तो देखो कर्म मार्ग में भी और अद्वैत मार्ग में भी, और तुम शाक्त में, फिर वैष्णव में, जो लाइन तुम ले लो, और इसका बीच में भी अनंत रह गया। जो अनंत रह गया, इसका बीच में भी एक एक लाइन का स्पर्श ले लेके रास्ता चलता है। अच्छा, सत्य बिना चलता नहीं, सत्य स्वरूप भगवान है ना, इसलिए सत्ता से लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, तुम अगर जिसको जो मन में प्रकाश होए, वो भी स्वयं प्रकाश है, अपने आप। जैसा वृक्ष बीज लगाओ, अपने आप प्रकट होता है, तुम खेत करके नहीं कर सकते। हाँ, सेवा कर सकते हैं, जल्दी हो जाए, देर से हो जाए, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन होगा अपने आप। एक विश्व जगत में जो कुछ हो रहा, अपने आप हो रहा, सब कुछ मन में अपने आप हो रहा, दृष्टि भी अपने आप हो रहा। अरे मैं तो इधर टका था, इधर मैंने झट देख लिया, ऐसा हो गया। अरे देखने बाध्य तुम्हें देखना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा, जिसको ये जो जीव जगत के अंतर्गत में जो जीव है, जो तेरी का जीव है, उनको जैसे जैसे संस्कार है, संस्कार अनुसार उनको रुचि होता है, और रुचि से उन लोग चलती हैं, और उसी दर्शन होता है, उसी स्पर्शन होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए इसी का जो लाइन में जो चले, जो तरीका में जो चले, अपना अपना गुरु जो आश्रय दे दे, उसी गुरु का उपदेश आदेश मानकर अगर ठीक चल सके, तो अपने को प्रकाश आत्म स्वरूप जो है, ज्ञान स्वरूप जो है, क्या प्रेम स्वरूप है, परम भक्ति जो है, पराभक्ति जो है, वो जो लाइन में जो चलेगा वो प्राप्त होना ही है, यह बात है। तो इसीलिए बात आया है, जो अज्ञान में समझ नहीं सकते हैं, बोलता है नहीं, तो उसका रूप क्या है। तो तुम जैसे बजा लिया, जितना छोड़ छाड़ के ऐसा जैसे बजा लिया, इतने ही सुन लिया है।